नमस्कार साथियों। इस क्लास के अंदर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस टाइप के अंदर हम पढ़ने वाले बेटा रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन आपको डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण के अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस क्लास के अंदर। रेलगाड़ी को लगभग लगभग सभी बच्चे जानते होंगे, नहीं तो नाम तो सुना ही होगा। रेलगाड़ी के आपको यहाँ पे तीन चीज़ें आपको जो है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर, यानी कि रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन के लिए तीन चीज़ें बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। बता देता हूं। पहली, जब जब रेलगाड़ी स्थिर खड़ी हो तो धुआं हवा की दिशा में जाएगा। क्या है बेटा? मान लेते हैं कोई ये जैसे कि ये ट्रेन है आपकी, क्या है? मान लीजिएगा ये ट्रेन है, एक खड़ी हुई है, पटरी के ऊपर खड़ी हुई है, स्टार्ट है। ये जो धुआं देगी, क्या है? ये धुआं दे रही है, ठीक है। और ये हवा इधर से चल रही है, क्या है? हवा जैसे कि इधर की साइड चल रही है ऐसे। तो ये जो धुआं है ये किधर जाएगा? सीधा का सीधा इधर। जिस साइड हवा चलेगी उधर ही क्या जाएगा? धुआं। हाँ सर जी, सही है। अब बेटा अगली वाली के अंदर, दूसरे नंबर के अंदर आपको क्या है? जब रेलगाड़ी जिस दिशा में चल रही है उसकी विपरीत दिशा में धुआं जाएगा। जैसे कि ये रेलगाड़ी है, ये चल रही हैं, ये चल रही हैं बेटा, चल रही हैं। ये चल रही है जैसे पश्चिम में। किधर चल रही है बेटा? पश्चिम में रेलगाड़ी चल रही है, तो स्वाभाविक है कि जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं जाएगा। अभी यहाँ से जो है, ये यहाँ से धुआं दे रही है, क्या बेटा? यहाँ से ये रेलगाड़ी धुआं दे रही है तो ये सीधा इधर जाएगा। सॉरी, पश्चिम में रेलगाड़ी चल रही है। क्या चल रही है बेटा? पश्चिम में आपकी रेलगाड़ी चल रही है, जो धुआं देगी और किधर जाएगा? पूर्व में। किधर जाएगा बेटा? पूर्व में, क्योंकि रेलगाड़ी जो है पश्चिम में जा रही है तो धुआं किधर आएगा? यानी कि इधर आप जा रहे हो तो आपका जो प्रेशर है पीछे की साइड आएगा। यानी कि रेलगाड़ी किधर जा रही है बेटा? पश्चिम में जा रही है, तो स्वाभाविक है कि धुआं किधर आएगा? पूर्व में। हाँ सर जी, ये भी सही है। थर्ड नंबर की आपको क्या करना है बेटा? जब रेलगाड़ी भी चल रही हो, क्या है? रेलगाड़ी भी चल रही हो, जब रेलगाड़ी भी चल रही हो और हवा भी चल रही हो, तो बेटा दोनों के बीच की स्थिति होगी, क्या होगी? जैसे कि ये है आपकी रेलगाड़ी, क्या है? आपकी रेलगाड़ी। यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना बेटा, ये तीसरी स्टेप है जो आपको कंफ्यूजन कर सकती है। बाकी दो स्टेप तो आपकी सीधी है कि भाई अगर ट्रेन खड़ी हुई है, सीधी स्थिर खड़ी हुई है, तो जिस साइड हवा आएगी अपन को पता है कि धुआं हल्का हल्का आएगा और डायरेक्ट जिस साइड हवा जाएगी उधर धुआं चला जाएगा। दूसरी की जब रेलगाड़ी जिस दिशा में चल रही हो तो उसकी विपरीत दिशा में धुआं चला जाएगा। भाई रेलगाड़ी जा रही है तो धुआं इधर आ जाएगा। लेकिन तीसरी स्टेप के अंदर क्या है? जब रेलगाड़ी भी चल रही है बेटा, जैसे कि पूर्व से पश्चिम में क्या चल रही है बेटा? रेल, ठीक है ना? तो इसका धुआं किधर आने की कोशिश करेगा? ये जो धुआं है ये किधर आएगा? पीछे। किधर आएगा बेटा? पीछे। लेकिन हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण में। उत्तर से दक्षिण में क्या चल रही है? हवा। क्या चल रही है बेटा? हवा। भाई धुआं पूर्व से पश्चिम में ट्रेन जा रही है तो धुआं इधर आएगा। किधर आएगा? धुआं इधर आएगा। लेकिन हवा जो है उत्तर से दक्षिण में चल रही है,
हवा किधर चल रही है, उत्तर से दक्षिण में, तो दुआ किधर जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे जो दुआ है, यानी कि हवा भी उत्तर से दक्षिण में चल रही है, ऊपर से नीचे हवा चल रही है, और पूर्व से पश्चिम में ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की साइड से जो दुआ आएगा वो पूर्व में आएगा, और हवा का जो है उत्तर से दक्षिण की साइड जाएगा, तो ये जो दुआ है आपका ये बीच में निकल जाएगा बेटा। कहाँ निकल जाएगा, बीच में निकल जाएगा। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपका दुआ है इन दोनों साइड के बीच से निकल जाएगा। तो ये कौन सी होगी, ये पूर्व है, आपकी पूर्व दिशा है, और ये आपकी दक्षिण दिशा है। तो यहाँ पे आपका दुआ किधर जाएगा बेटा, दक्षिण पूर्व में। कहाँ जाएगा, दक्षिण पूर्व में, यानी कि दोनों साइड के जो है बीच की स्थिति लागू होगी। क्या होगी बेटा, बीच की स्थिति लागू होगी। अभी आपके समझ आ जाएगा, क्वेश्चन करते हैं इस टाइप से अपन। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है, इसीलिए नोट लिखा गया है बेटा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, पूछा गया है, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। एक ट्रेन दक्षिण से, एक ट्रेन है बेटा दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर चल रही है, पूर्व की ओर चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है मेरे शेरनियों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक ट्रेन है, क्या बेटा, एक ट्रेन है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी हुई है, ठीक है ना। अब आपको इतना सा तो पता होगा बेटा, बिल्कुल अगर आपको पता नहीं चलता है तो डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जी जी सर जी, क्या है, चारों ध्यान रखना है, ठीक है ना बेटा। अगर जो आपको दिक्कत आती है तो ऐसे डायग्राम बना लेना है, लेकिन दिशाओं को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से बेटा समझ लेना है, रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हुई है, ये ट्रेन है। यहाँ पे वो वाली ट्रेन आड़ी नहीं की जा सकती, ठीक है ना। तो क्या यहाँ ट्रेन ही बनाएंगे अपन, है ना, डायग्राम की बात की जा रही है, अपन को क्वेश्चन को समझना बेटा, अपन को यहाँ पे ट्रेन में नहीं बैठना है, ठीक है ना। तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्या कर रखा है, मुंह करके खड़ी हुई है, ठीक है। ये क्या है, अपनी ट्रेन का मुंह है, जी हाँ, ये यहाँ पे क्या है, ट्रेन का मुंह है, ठीक है। ये उसका साइलेंसर है, ये उसके डिब्बे हैं, ठीक है। आपकी ट्रेन हो गई बेटा, ठीक है ना। क्या खड़ी हुई है, दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह कर रखा है, ये आप उसका दक्षिण है, ये उत्तर है, उत्तर में उसका क्या है बेटा, मुंह है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रखा है ऐसे ऐसे करना है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। मुंह करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, हवा क्या है बेटा, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। इधर से, ये जो पश्चिम है, इधर से हवा चल रही है पूर्व की ओर, ये आपका क्या है, पूर्व, ये क्या है आपका पश्चिम। हवा किधर से किधर चल रही है, हवा इस प्रकार चल रही है, क्या चल रही है बेटा, जी हाँ सर, हवा तो ऐसे चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। ट्रेन क्या है बेटा, खड़ी हुई है, स्थिर खड़ी हुई है। मैंने क्या बोला था, अगर जो ट्रेन स्थिर खड़ी हुई है तो जिस साइड पे हवा जाएगी उसी साइड पे उसका धुआं निकल ही जाएगा। जी सर जी, इसका तो हमें तो ये भी पता चल चुका है, इसका धुआं तो पूर्व में चला जाएगा। तो बेटा बिल्कुल पूर्व में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन तो क्या है, स्थिर खड़ी हुई है, क्या है बेटा, स्थिर खड़ी हुई है। आपको पता है जब ट्रेन जो है स्थिर खड़ी हुई है और हवा कहाँ चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो जैसा कि साथ इसके साथ धुआं चला जाएगा, यानी कि धुआं किधर जाएगा बेटा, धुआं
पूर्व में जाएगा सर जी, कहाँ जाएगा, पूर्व में जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। इसके अंदर क्या कंफ्यूज होने वाली बात है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन करोगे बिल्कुल चुटकी में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है। वैसे बहुत सी स्टूडेंट तो इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम सुनते ही आंसर मन में आ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आपका आंसर सोचने वाला भी सही हो सकता है। क्योंकि बेटा यहाँ पे अपन बात करें, ये आपकी ट्रेन हो गई, ठीक है, ये ट्रेन का मुंह है, ये उसके पहिए हैं और ये उसके डिब्बे हैं, ठीक है। ये है ट्रेन के डिब्बे, ये उसका मुंह, ये उसके पहिए, ठीक है सर जी, है ना। यानी कि ये सीधी सी बात है कि आपकी ट्रेन यह पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी कि पश्चिम में खड़ी है, ये पूर्व है। हाँ सर जी, जैसे जैसे वो बोलता है ऐसे कर लो, ठीक है ना बेटा। तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। अरे सर जी, आप यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कर रहे हो, ऐसा मैटर यहाँ पे होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा बेटा। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है, ट्रेन यहाँ पे चलती किससे बेटा, विद्युत से। किससे चलती है, विद्युत से चलती। किससे चलती है, विद्युत से, यानी कि इसे बिजली भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, बिजली। यानी कि यहाँ पे जो है तार की लाइन होती है, उस पर यह चलती है। यानी कि सर जी यहाँ पे तो इन्होंने जो है हमें दे रखा है कि इन्होंने, क्वेश्चन वाले ने हमें कंफ्यूज कर रखा है। बिल्कुल बेटा, ये आपके कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन दे सकता है, बहुत शानदार इसका जो है लॉजिक है। लेकिन यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन एंड मेट्रो ट्रेन, ट्रेन कभी धुआं नहीं देती है। तो बेटा इस नोट को याद रख लेना। अगर क्वेश्चन के अंदर इधर उधर कुछ भी पूछें, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन, बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन का अगर नाम आ जाता है, तो मान लीजिएगा नॉन ऑफ दिस, यानी कि कोई नहीं वाला आंसर आपका सही होगा। बिल्कुल लगा देना है, उस वाले आंसर को कर देना है, और यही आपका क्या होगा बेटा, सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।